जादुई सोने का कुकर। किशोर धवलगढ़ में रहता था। कुछ वर्ष पहले ही उसके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी किशोर के कंधों पर आ चुकी थी। परिवार में उसकी पत्नी राधा, दो बच्चे पिंकी और राजू और उसकी बूढ़ी माँ बैरागी थी। बदलते मौसम के साथ सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सांझ की बेला बीत चुकी थी। सर्द लहरों से लड़ता हुआ किशोर घर आता है। उसके हाथ पांव ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ देखो, बाबूजी गए। आ गए। अजी आप आ गए। माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दवा खाने जाकर कुछ दवाई ले आइए। बिना दाम के कौन देगा मुझे दवाइयाँ? राधा, कैसा बेबस बेटा हूँ मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ बीमार बदहाल पड़ी है और मैं अभागा कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बीमारी के बिछौने पर पड़ी बूढ़ी बैरागी का चेहरा चरमरा चुका था। सेहत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। जाड़े से बचाव के नाम पर जुगाड़ के लिए एक फटा पुराना कंबल बैरागी ने ओढ़ रखा था। बावजूद इसके ठंड कंबल के छेद से आर पार हो रही थी। ठंड से ठिठुरती हुई बैरागी अपने बेटे और बहू को बुलाती है। किशोर मेरे लाल, अपनी माँ के पास आ। किशोर अपनी माँ के करीब आकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ माँ, तुम्हें तकलीफ हो रही है। बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बातें बेफिजूल है बेटा। तेरे बाबूजी मुझे बुला रहे हैं। मेरा दाना पानी आज तक ही था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए मेरी बात गौर से सुन। रसोई घर के सबसे ऊपरी दराज में एक कुकर है जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे काम आएगा। जब भी तुम उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर ये मंत्र कहोगे, ए मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर, तो तुम्हारी मांग की पूर्ति हो जाएगी। जादुई कुकर का जिक्र करके बैरागी दुखदाई दुनिया से सदा के लिए आंखें मूंद लेती है। उस रात किशोर के घर में रोना पीटना लगा होता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। इस बीच किशोर और राधा जादुई कुकर की बात को बिसार देते हैं और पौ फटते ही किशोर ठंड के कड़कड़े कोहरे में भट्टी पर आता है। लगता है आज मैं ही भोर को भट्टी पर चला आया, तभी कोई जन दिखाई नहीं दे रहा। इस पर भट्टी का मालिक रतनलाल कहता है, किशोर, तू क्या करने आया है? अब सर्दियां बीतने के बाद ही भट्टी पर काम दोबारा शुरू होगा। तुम्हें खबर नहीं मिली थी क्या? ठीक है रतनलाल जी, कोई और काम हो तो बताना। किशोर हताश होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी? इतने भोर सवेरे घर क्यों लौट आए? रतनलाल ने जाड़े के कोहराम के कारण सर्दियां बीतने तक भट्टी का काम बंद कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है अब मैं अपने बच्चों की पेट की आग कैसे बुझाऊंगा। उस भट्टी की 4 पैसे की कमाई से ही तो मैं अपने बाल बच्चों की और परिवार की भूख मिटाता था। चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। उस रात किशोर का परिवार भूखा ही सो जाता है। सवेरे होते ही उसके मासूम बच्चे भूख से मचल कर बोलते हैं, माँ बाबूजी, मुझे और पिंकी को बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, कुछ रूखा सूखा ही खाने को दे दो। ये सुनकर दोनों दंपति डबडबाई आंखों से अपने बच्चों को देखने लगते हैं और किशोर कहता है, राधा, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं इनके पेट भरने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। किशोर माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए जाला लेकर नदी की ओर निकल जाता है। भयंकर सर्दी के मारे नदी का पानी बर्फ बन चुका था। हे ईश्वर, नदी का पानी तो बर्फ में बदल गया है। ऐसे में मछली मिलना तो नामुमकिन है। जंगल जाकर देखता हूँ, एक आधा फल तो मिल ही जाएगा। किशोर की आंखों पर उसके नन्हे बच्चों की झलक नाच रही होती है। इस कारण वो ठंड से थरथराता हुआ जंगल आता है, जहाँ उसे पेड़ पर 2 सेब दिखाई देते हैं। वो उन्हें तोड़कर घर की ओर अग्रसर हो जाता है। तभी बीच रास्ते पर उसे एक बेहोश बुढ़िया दिखाई देती है। अरे काकी, क्या हुआ तुम्हें? किशोर के झकझोरने से वो बुढ़िया झुझलाहट के साथ बेहोशी से बाहर आती है। काकी, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? हफ्तों की भूखी भिखारन हूँ बेटा। सर्दियों के कारण मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं आ रहे, इसीलिए भिखारी की दशा तो दुबली होगी ही। अचानक किशोर को उस बुढ़िया के भीतर अपनी माँ की छवि उभरती दिखाई देती है और किशोर ये याद करने लगता है कि कैसे उसकी माँ ने दवाइयों और दाना पानी के अभाव में दम तोड़ा था। ये लो काकी, ये फल तुम रख लो। किशोर खाली हाथ ही घर लौट जाता है।
और राधा को सारा वृतांत बताता है। तभी उसे उसकी माँ की कही गई जादुई कुकर की बात याद आती है और वो झट से उस कुकर को बाहर निकालता है और राधा उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देती है और किशोर जादुई कुकर का मंत्र जपता है। ऐ मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मनपसंद खाना देकर, मुझे इसी पल दाल मखनी दे दो। कुछ देर बाद मुझे नहीं लगता कि इस जादुई कुकर का मंत्र काम करेगा। अरे राधा, धीरज धरो, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अचानक वो जादुई कुकर सोने के रंग में चमकने लगता है और कुकर के सीटी से निकल रही खुशबू पूरे घर में समा जाती है। फिर जैसे ही किशोर कुकर को खोलता है तो कुकर दाल मखनी से लबालब भरा देखकर वो दंग रह जाता है। देखो माँ बाबूजी, ये तो सचमुच में जादुई कुकर है। हाँ माँ, अब जल्दी से ये दाल मखनी हमें खाने को दो ना। अरे सिर्फ सूखे सूखे दाल मखनी क्यों? राधा उस दाल मखनी को दूसरे बर्तन में उड़ेल कर कहती है, ए मेरे जादुई कुकर, कहती हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर, मुझे चावल चाहिए। फिर जादुई कुकर सोने में बदलकर खिले हुए चावल से भर जाता है, जिसे देखकर वो फूले नहीं समाते और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह माँ, ये दाल मखनी तो बहुत दमदार है और ये चावल भी मोतियों की तरह चमक रहे हैं। राधा, इस जादुई कुकर के बदौलत हमारे बच्चों ने पहली दफा अच्छा खाना खाया है। जादुई कुकर के कारण किशोर के घर में चूल्हा उस रोज के बाद कभी उदास नहीं पड़ा। जादुई सोने के कुकर के बदौलत राधा और किशोर के बच्चों के खाने की सभी फरमाइश फौरन पूरी हो जाती है। माँ, आज हमें खीर पूरी खाने का बहुत मन है। क्या आप जादुई कुकर से खीर पूरी बनवा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अभी मैं जादुई कुकर से खीर पूरी बनवा कर लाती हूँ। जिसके बाद राधा जादुई कुकर से खीर और पूरी बनाती है, जिसकी खुशबू आस पड़ोस के सभी घरों में जाती है और उसके घर के बाजू में रहने वाले बबन और जमुआ खीर पूरी की खुशबू सूंघकर बातें करते हुए कहते हैं, वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे बबन, इस ससुरा किशोर हलवाई का काम शुरू कर लिया है काबे। जब देखो रात बिरात इका घर में पकवानों की महक आवत रहत है। अरे जमुआ, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे कल तक तो इनके घर में दाने दाने को लाले पड़े रहते थे। पता लगाना पड़ेगा इन नग्गू तेली के घर के राजभोग का राज क्या है भाई। देर रात दोनों दोस्त दबे पांव उनके खिड़की पर आकर खड़े हो जाते हैं और जादुई कुकर के राज से परिचित हो जाते हैं और फिर उनके सोने की बाट जोहने लगते हैं। जिसके बाद वो उस कुकर को चुराकर अपने घर ले आकर चूल्हे की आंच पर रखकर वही मंत्र दोहराते हैं। अरे ओ जादुई कुकर, चल जल्दी से हमें चखना मतलब बना हुआ मजेदार मसालेदार मुर्गा दे दे। अरे भाग बुर्बक, अरे ऐसे नहीं कहना है। ऐ मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मनपसंद खाना देकर, जल्दी से मुझे मुर्गा मिल जाए। ऐसा कहकर जैसे ही बबन उस कुकर को छूता है, उसे जोरदार झटका लगता है, जिसके साथ ही कुकर काला होकर जोरों शोरों से सीटी लगाने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर राधा और किशोर उठकर बोलते हैं, अरे राधा, ये तो हमारे जादुई सोने के कुकर की सीटी की आवाज है। तुमने क्या कुकर चूल्हे पे चढ़ाया है? नहीं जी, मैंने जादुई कुकर चूल्हे पर नहीं चढ़ाया है। ये तो अपने पड़ोस बबन और जमुआ के घर से आवाज आ रही है। कहीं वो लोग हमारे कुकर को चुरा कर तो नहीं ले गए? चलो चलकर देखते हैं। किशोर और राधा जब बबन और जमुआ के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका जादुई सोने का कुकर पूरा काला हो चुका है और जादुई कुकर की ऐसी हालत देखकर राधा बोलती है, बब्बन जमुआ, तुमने हमारा जादुई कुकर चुराया? अरे जादुई कुकर नहीं बल्कि जानलेवा कुकर है। ये ससुरा 440 वोल्ट का झटका दिया है मुझे। दूसरे के चीज को चुराने का यही अंजाम होता है। ये जादुई कुकर स्वार्थ साधने के लिए नहीं, बल्कि भूखों का भूख मिटाने के लिए है। बबन और जमुआ को जादुई कुकर उनके किए की सजा देता है, जिसके बाद राधा और किशोर जादुई कुकर को अपने घर लेकर आते हैं और कुकर पहले के समान हो जाता है, जिससे वो दोनों दंपति गरीब और भूखे लोगों की भूख मिटाया करते हैं। अनाथ लड़की की 3 जादुई ड्रेस। अपने माता पिता की एक साथ चिता जलते हुए देख दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए। मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ममता, माँ बाबा की दुर्घटना हादसे में भले ही हम अकेले पड़ गए, पर मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी।
अब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए हम शहर जाकर काम करेंगे, वरना इस गांव में माँ बाबा की हमेशा याद आएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। माँ बाबा ने हमें इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएं। ठंड बढ़ रही थी। 3 दिन बाद ही वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहन आस्था चाय और भुजिया लाकर कहती है, छोटी, तूने कुछ भी खाया नहीं है, ये ले खा ले। फिर 2 घंटे तक कोई स्टेशन नहीं आएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे, इसलिए आराम भी कर लियो। मेरी तरह दीदी आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी खाओ, दोनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन साथ में नाश्ता कर सो जाती हैं। तभी एक चोर चुपके से सभी लोगों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके पैसे, जेवर सब चुरा लेते हैं। उन दोनों अनाथ बहनों की पोटली में से भी वो चोर बचे कुचे पैसे की चोरी कर लेता है और कहता है, किस गरीब की पोटली है, मात्र 50,100 ही रुपए निकले। दिमाग खराब कर दिया, तरस आ रहा है बेचारों पर मैं ये पैसे क्यों छोड़ूं? तभी ट्रेन धीमी होते ही वो चोर चलती ट्रेन से कूद जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो सबको अपना सामान और पैसे गायब मिलते हैं। ये देखकर ट्रेन में हाहाकार हो जाता है। शोर सुनकर आस्था भी अपनी पोटली खोलती है और कहती है, हे भगवान, बचे खुचे पैसे थे वो भी चोरी हो गए। अब हम इस नए शहर में कैसे सफर करेंगे? ये क्या हो गया इस गरीबी में और क्या झेलना पड़ेगा? दीदी परेशान मत हो, क्या पता इस शहर में आकर कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान है ना, जिन्होंने चोंच दी है पेट भी अब वही भरेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ देर बाद दोनों अनाथ बहनें ट्रेन से उतर जाती हैं। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है हमने। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे न घर। कुछ नहीं मिला तो इसी जंगल में गुजर बसर करने लगेंगे हम। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है, रोना बंद करो, तुम्हारे कष्ट का समाधान मेरे पास है। मेरी ओर आओ और सीधा चली आओ। ममता, तुमने ये आवाज सुनी? कहाँ से आ रही है? हाँ दीदी, मैंने भी आवाज सुनी। चलो इस आवाज के पीछे चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें उस आवाज की ओर बढ़ती हैं जहां उन्हें एक सुंदर सा पेड़ और उस पर 3 खूबसूरत ड्रेस दिखती हैं। तभी वो पेड़ फिर से कहता है, तुम दोनों बहुत परेशान हो, तुम्हारी बातें सुनी मैंने। ये ड्रेस देख रही हो, ये तीनों जादुई ड्रेस हैं जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती हैं। ये मैंने किसी जरूरतमंद के लिए रखी थी और इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे कोई दिख नहीं रहा, इसलिए ये जादुई साड़ी, जादुई गाउन और जादुई लहंगा तुम दोनों अनाथ बहनें ले लो। पर ये तीनों ड्रेस हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? वो ऐसे कि जादुई साड़ी तुम्हें ढेर सारे सोने के जेवर देगी, दूसरा ये गाउन तुम्हें चांदी के बर्तन देगा, तीसरा ये खूबसूरत लहंगा तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने की चीजें देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझकर हमें ये 3 जादुई ड्रेस दी। हम इसका मान रखेंगे। चलते हैं। तीनों बहन कुछ दूर जाकर ही जंगल में अपनी एक कुटिया सी बना लेती हैं। अंदर आकर वो कहती हैं, ममता, जब तक हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक यही हमारा घर रहेगा। दीदी, उस पेड़ ने 3 जादुई ड्रेस को दिया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ मांगो ना उससे। ठीक है, हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में हमें स्वादिष्ट खाना दे सकते हो तो हमारी भूख मिटा दो। आस्था के कहते उस लहंगे की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट खाना निकल कर आता है। तभी ममता कहती है, अरे वाह दीदी, इस लहंगे में से कितना स्वादिष्ट खाना निकला है। मेरे पसंदीदा छोले भटूरे, कुल्फी, आपका पसंदीदा आलू पूरी, पिज्जा, इससे तो हम अच्छे से पेट भर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों बहनें बड़े चाव से उस सारे खाने को खत्म कर लेती हैं और आस्था कहती है, ममता, खाना खाते समय मेरे मन में से एक बात आई। हमें काम तो करना ही था, क्यों ना हम इन स्वादिष्ट खानों को सस्ते में बेचकर अपना खर्चा चलाएं, साथ ही गरीबों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। अगले दिन जंगल की लकड़ियों से आस्था एक टेबल बना लेती है, जिसे सड़क पर लगाकर अपने जादुई लहंगों से खाना मांगती है। उसके कहते ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं जिन्हें वो मेज पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, छोले भटूरे, आलू पूरी, मैगी, आइसक्रीम खा लीजिए, सब 20-20 रुपए प्लेट।
अरे छोले भटूरे की प्लेट इतनी सस्ती, जरा मुझे 2 प्लेट दे दो, खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आलू पूरी भी दे दो। ये लीजिए भैया। ये लीजिए पैसे। ऐसे उस रोड से आने वाले जाने वाले सभी लोग उससे खाना खरीदते हैं। दोनों बहनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमने तो इस खाने को बेचकर 2000 रुपए कमाए। ऐसे ही रोज कमाएंगे तो महीने के 60,000 तो आ ही जाएंगे। हाँ बहन, ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। वो दोनों टेबल उठाकर जा ही रहे थे कि एक पति पत्नी रोकर हाथ फैलाकर कहते हैं, बेटी हमारी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 11 चांदी के बर्तन और जेवर मांगे हैं। हम पर इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, तुम किसी तरह हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। अरे हम कहाँ से? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी थोड़ी नहीं पूरी मदद करूंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहकर आस्था अपनी जंगल की झोपड़ी में जाकर उन दोनों ड्रेस के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई साड़ी, जादुई गाउन, मैं एक गरीब की मदद करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे कुछ गहने और 11 बर्तन देने का कष्ट करें। जादुई दोनों ड्रेस उसकी विनती सुनकर एक तेज रोशनी में जादुई साड़ी अपनी साड़ी से ढेर सारे सोने के गहने देती है और जादुई गाउन ढेर सारे चांदी के बर्तन देता है। शुक्रिया जादुई ड्रेस। फिर वो उन दोनों को 2 अलग अलग रंग की पोटली में लिए उन पति पत्नी के पास पहुंच जाती हैं। ये लीजिए, चांदी के 11 बर्तन और गहने हैं। अब आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। भगवान तुम दोनों को भी खुश रखे। जी बिल्कुल। ऐसे ही दोनों बहनें जादुई लहंगे की सहायता से रोज खाना बेचकर पैसे कमाती हैं और उस खाने को वो मंदिर के बाहर बैठे भूखे बेसहारा लोगों को पेट भरकर खाना खिलाती हैं। कुछ दिन में दोनों बहन जादुई साड़ी के सोने के जेवर को बेचकर आए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती हैं, जहां वो तीनों अपनी जादुई ड्रेस के साथ रहती थीं। 7 महीने बीत जाते हैं। ममता जादुई गाउन की मदद से शादी के लिए चांदी के बर्तन बेचती थी, तो वहीं आस्था उसी शादी में जादुई लहंगे की मदद से केटरिंग का काम संभालती है, जिससे दोनों बहन बहुत तरक्की कर लेती हैं। एक दिन शादी की पेमेंट देकर एक बूढ़ा उनसे कहता है, तुम दोनों की मदद से मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। ये सबने खाने की यहाँ तारीफ की है और तुम्हारे चांदी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे। तुम दोनों बहनें आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है, बेटा तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबा, पर अभी हम दोनों बहनें और मेहनत करना चाहती हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चों। इस तरह दोनों बहनें दिल लगाकर और मेहनत करती हैं और जादुई ड्रेस के साथ ऐसे लोगों को खाना खिलाती हैं और अपने करियर को अच्छा बनाती हैं। 2 साल बाद दोनों बहनों को अपने ही जैसे ही 2 सुंदर और अनाथ लड़के मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत घुल मिल जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई लाल साड़ी को पहनकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर दोनों बहनें अपने पति से कहती हैं, नील आप फिक्र मत करिए, हमारा घर है, हम चारों वहाँ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पर भाभी, ममता, हम दोनों अपना काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। इस तरह दोनों बहनें अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, साथ ही लोगों की मदद भी करती हैं और हमेशा के लिए उन तीनों जादुई ड्रेस को एक राज बनाकर रखती हैं। नदी में जादुई सोने की लौकी। सुबोध नामक एक किसान बहुत ही गरीब और मेहनती था। अपने कड़े परिश्रम से उसने लौकी के खेत में बीज बोए थे, जिसकी फसल अब 3-4 महीनों से अच्छे से आ चुकी थी। ये देखकर वो फसल काटते हुए कहता है, अरे 2 बार खेती में की गई फसल खराब होने से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार इतनी हरियाली देखकर मेरा दिल को जो सुकून आया है मैं क्या बताऊं। दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा यारा। तभी उसकी पत्नी झुमरी ढेर सारी लौकियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और 2 लौकियों को डांडिया बनाकर कहती है,
अरे ओ चन्नू के पापा, जरा देखिए हमारी लौकी कितनी अच्छी आई है। दुख दिन बीते रे भैया, सुख दिन आयो रे। ए हमार झूमरी, तू हमार जान है, ये दिल की धड़कन माँ बसती हो तुम। तुम्हार और चुनुआ के खातिर हम जीवित हैं, और आज तुम्हारे प्यार से हमने इस खेत को भी इतना उपजाऊ बना दिया। आज सच में हम बहुत खुश हुई गवा। क्या तुम हमार साथ एक दो ठुमके लगाई? अरे ये आप का बोलत है? हम खेत में आपके साथ ठुमका लगाई तो सब लोगन हमको देख के का बोली, जानत हो? अरे तुम लोगन को छोड़ो, आखिर तुम हमारी पत्नी हो। ठीक है, हम तैयार हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। हाँ, माँ पापा के साथ नाच रही हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे चुनुआ के पापा, चुनुआ आ गई, देखी अब वो क्या सोचेगी। ऐसा बोलकर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे तुम तो ऐसे छुप रही हो अपनी बेटी से जैसे वो तुम्हारी सास हो, और तुम नई नवेली दुल्हन। चलो ये 2 लौकी लेकर घर चलो, शाम हो रही है। कल आकर इसकी कटाई करके मंडी में बेचने जाएंगे ताजी ताजी लौकियां। जी बिल्कुल। माँ अब बाहर भी आ जाओ, अपनी बेटी से इतना क्यों शर्मा रही हो? चलो मुझे इसका हलवा बनाकर खिलाना। ऐसा कहकर तीनों घर लौटते हैं और झुमरी लौकी को देवी माँ के सामने रखकर कहती है, हे देवी मैया, आपकी कृपा से हमने इस लौकी के खेत को उपजाऊ बना लिया। कल आपके आशीर्वाद से हम मंडी में बेचने जाएंगे। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ये लौकी ग्रहण कीजिए। कुछ देर बाद झुमरी मंदिर में रखे एक लौकी से लौकी का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार मजे से खाता है। अरे माँ, ये लौकी का हलवा तो बड़ा गजब का बनी है। सच में आपकी हाथ में जादू है। हमारे लौकी के खेत से तो मैं जी भर के हलवा खा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची। अरे बड़ा गजब का लौकी का हलवा बनावत हो तुम तो। आहा। आप रुकिए, मैं आप दोनों को और देती हूँ। जी और लोगे आप? इस तरह से झुमरी उन दोनों को और लौकी का हलवा खिलाती है। गांव के सभी लोग सुरक्षित अपने घर में सो रहे थे कि तेज बारिश के साथ मौसम खराब होता है और सुबोध के लौकी के खेत में पास वाली नदी में एक बाढ़ आती है, जिसमें उसके खेत के साथ बाकी लोगों के खेत भी खराब हो जाते हैं। लोगों की महीनों की मेहनत पल भर में नष्ट हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही गांव में हाहाकार मचता है, शोरगुल सुन के सुबोध झुमरी भी अपने खेत में जाते हैं और उजड़े हुए खेत को देखकर कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तूने कैसा कर्म रचाया है। यहाँ मेरा खेत नहीं उजड़ा, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई। अब मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। महीनों की मेहनत खराब हो गई। क्या खाऊंगा अब मैं। सोचा था इस बार पैसे कमा लूंगा, लेकिन नहीं। पिछली 2 बार खेती बिगड़ी थी और यह भी बिगड़ गई। हे भगवान, ऐसे ही गरीबी की चपत लगाते रहोगे तो जिएंगे कैसे हम। अरे वो धनी किसान दोबारा भी खेती कर लेंगे, पर हमने तो अपना सब कुछ इसी खेत में गवा दिया। अब चुनुआ को क्या खिलाऊंगी। बर्बाद हो गए हम। सोचा था अब जाकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, रो रो कर खाना नहीं पड़ेगा, अपनी बेटी को सारी खुशी देंगे, लेकिन नहीं। चुनुआ के पापा संभालिए, ये गांव में जब से आए हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम ये गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। धीरज रखिए, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हम कल कितना खुश थे और आज देखो। झुमरी अपने पति को संभालते हुए घर ले जा रही थी कि नदी में तूफान के साथ आवाज आती है, रुको पुत्र, इस तरह निराश मत हो। मैं तुम्हारे लौकी के खेत तुम्हें लौटा सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों जब मुड़ते हैं तो देवी नदी का दर्शन पाते हैं। तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे कारण तुम्हारा हरा भरा खेत बर्बाद हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा लौकी का खेत दूंगी, जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी बेहद खुशहाल और सुखद बिताओगे। पर हाँ, ये खेत तुम्हें इस नदी के अंदर मिलेगा, जो कि सोने की लौकियों का होगा। तुम्हारा परिवार बहुत नेक दिल है, उम्मीद है तुम इस खेत का सही प्रयोग करोगे। शुक्रिया देवी नदी, हम पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। वो देवी नदी गायब हो जाती हैं। तभी दोनों दंपत्ति नदी में कूदकर उसकी गहराइयों में जाते हैं, जहां उन्हें चमचमाते लौकी का बहुत फैला हुआ खेत मिलता है। ये देखकर वो कहते हैं, अजी देखिए, यहाँ तो सोने की इतनी लौकियां हैं, इनसे हमारी 3 पीढ़ियां तो आराम से रह सकेंगी।
हाय दैया, तुम बिल्कुल ठीक कहावत हो। आज तो बहुत हैप्पी है। इप्पी का होवत है। अरे वो अंग्रेजी में खुशी होने का बोलत है। जब चुनुआ छोटी थी तब उसको कहती थी ना, ले बेटा हप्पा खा ले, बेटा हप्पा खा ले। तो अब तुम्हारी बेटी ने हप्पा खाया तो क्या बोली? हैप्पी। तो हुआ ना हैप्पी। अरे हाँ, उसे ही तो कहते हैप्पी। अब चलो सोने की कुछ लौकियों को तोड़कर घर ले जाए। जानत हो ना, हमार घर नया बनवाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पति पत्नी खुशी से उन सोने के लौकी को नदी के अंदर से तोड़कर सुनार को बेच देते हैं। बदले में आए पैसों से वो एक बड़ा सा मकान बनवा लेते हैं, जिसमें उनकी चुनुआ मजे से खेलती है। अरे देखो तो हमारी बेटी नए घर में कितना खुश है। और तुम्हें भी अब जमीन पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखो, हमने पाटियां डलावत है। जी बहुत शुक्रिया। आप भी आराम से इस कमरे में रहना, कभी दूसरे कमरे में। सांझ होते ही उनके दर पर ठिठुरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति आकर कहता है, अरे बचुआ, कोई है का? हमका बहुत ठंड लागत है, कछु कंबल रजाई खाना दे दो। अजी सुनत हो, आप जरा 2 लौकी लावत हो, तब तक हम उनको खाना खिलावत हैं। ठीक बा। ऐसा कहकर झुमरी उन बाबा को कंबल उड़ाकर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। वहीं दूसरी ओर सुबोध नदी के अंदर जाकर अपने लौकी के खेत से सोने की लौकी तोड़कर ले आता है और उन बाबा को देकर कहता है, बाबा ई लो लौकी, जानत हो इस सोने का है। बदला माँ तुम्हें इसके बहुत पैसा मिलेगा। और ये लो कुछ छुट्टे पैसे। अरे बेटा, तूने मुझे गरीब की मदद कर बहुत ही उपकार करी। भगवान तो हर परिवार को खुश रखी। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोने की लौकी के खेत की वजह से अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। एक शाम एक लाचार आदमी महीने भर के बच्चे को गोद में लिए कहता है, अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा परेशानी में है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा धैर्य धरें, अंदर आ जाइए। आइए आप पानी पी लीजिए। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाकर खिलाती है। इतने में सुबोध जादुई नदी से सोने की लौकियों को लाकर उन्हें सुनार को बेचकर बदले में पैसे ले आता है और उस आदमी को देकर कहता है, भाई साहब ये कुछ पैसे हैं, इससे आपके बच्चे की मदद होगी और आप भी अच्छे से खाना खा लेना। कुछ और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपने भाई समझकर यहाँ आ जाना। शुक्रिया भाई, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ लौटूंगा। वो आदमी पैसे लिए अपने बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और उसके ठीक होने के बाद उन दोनों के पास आकर कहता है, अरे भगवान आपके परिवार का भला करे। मेरे बच्चे को नया जीवन देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपका बच्चा बहुत स्पष्ट है, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसका नाम गोलू है। आजा आजा गोलू बेटा, ले चुनवा दीदी के साथ खेल ले। अरे माँ, ये कितना प्यारा बाबू है, मुझे ऐसा प्यारा बाबू चाहिए। तू ही काफी है शैतानी मचाने के लिए। इस तरह झुमरी और चुन्नू उस बच्चे के साथ खेलते हैं और नदी में छुपे सोने की लौकी के खेत से वह अपने जीवन को सुखदायक जीते हैं और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं, एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता? अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में।
मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियाँ बनाती है। आज तुझे जलेबियाँ बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियाँ बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ब खुद जलेबियाँ बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी के जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियाँ बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियाँ बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियाँ अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियाँ देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियाँ बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियाँ बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियाँ बनाने का टैलेंट है? इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियाँ खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा, ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर,
अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ ये जादुई जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियाँ खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादुई जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अनाथ बच्चों को मिला जादुई विशाल कटहल। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। चारों ओर कोहरे की चादर चिटकी हुई थी, साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी अपनी गर्दिश में थी। सभी जन अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर सड़क के किनारे पड़ने वाले कूड़ेदान के एक कोने में कुछ अनाथ गरीब बच्चे बैठे हुए ठंड से ठिठुर रहे थे। उनका भेष बेहद ही अस्त व्यस्त था। तभी 5 साल का पिंटू कहता है, राजू भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। दुनिया में सभी के पास घर है, फिर हम इस कूड़ेदान के कोने में क्यों रह रहे हैं? भगवान ने हमारे लिए घर क्यों नहीं बनाए? पिंटू की बात सुनकर 12 साल के बच्चे राजू की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं, मगर पिंटू की अपनी ओर एकटक निहारता देखकर राजू बोलता है, क्योंकि हम गरीब हैं पिंटू, और अनाथ भी। भगवान ने हमें अनाथ क्यों बनाया भैया? क्योंकि भगवान जी ऊपर एकदम अकेले थे पिंटू, इसलिए उन्हें हमारा परिवार पसंद आ गया और उन्होंने हमें अनाथ कर दिया। सभी बच्चे काल्पनिक बातें करते हुए ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के बाद जैसे ही कोहरे की चादर छटती है, सभी बच्चे कूड़ेदान से बाहर आते हैं और बबली बाल्टी में भरे पानी को कटहल के पेड़ में डाल देती है। तभी 8 साल की मीता कहती है, बबली दीदी, तुम रोज रोज इस बंजर पेड़ को पानी देती हो, फिर भी ये हरा भरा नहीं होता, फिर तुम इस पर समय और मेहनत क्यों खर्च करती हो? मीता, याद है कल हमने मंदिर की कथा में क्या सुना था कि इंसान को बिना फल की कामना किए मेहनत करनी चाहिए। वैसे भी ये बंजर पेड़ भी एकदम हमारे जैसा अनाथ है, क्योंकि इसके आजू बाजू कोई दूसरा पेड़ नहीं। कुछ देर के बाद चारों बच्चे अपने कंधे पर झोला लटकाए कूड़ा कचरा बीनने निकल पड़ते हैं। राजू भैया, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक या बोतल नहीं मिली, क्या आज भी हम गरीब बच्चों को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? नहीं पिंटू, थोड़ा आगे और चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सभी अनाथ बच्चे टोली बनाकर अमीरों के रिहायशी इलाके में आ पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर बैठा गार्ड गुस्से से कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चों, कहाँ बड़े चले जा रहे हो? चलो भागो यहाँ से। हम भिखारी नहीं है अंकल, आप हम गरीब बच्चों पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे ओ लड़की, ज्यादा चू चपड़ की ना दूंगा एक कान के नीचे। शक्ल से तो चोर मवाली लगते हो, चलो भागो यहाँ से। जालिम गार्ड सभी अनाथ बच्चों को भगा देता है। चारों बच्चे सड़क पर भटकते हुए वापस कूड़ेदान में आ जाते हैं। ठंड और भूख की मार से सभी बच्चों के चेहरे फीके पड़ गए थे, मगर बबली की नजर बार बार कूड़ेदान के बाहर खड़े बंजर पेड़ को निहार रही थी। बबली दीदी, तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मीता, जब ये पेड़ मेरी मेहनत का फल देगा। देर रात चारों बच्चे भूख से ऊँघते हुए सो जाते हैं। तभी आधी रात एक गर्दिश भरी आवाज उनके कान में पड़ती है, जागो बच्चों। एकाएक चारों बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं। तभी बबली के साथ बाकी बच्चों की नजर उस बंजर पेड़ पर जाती है, जिसकी डाली पर एक बड़ा ही विशाल कटहल लटका हुआ था। उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छिटकी हुई थी और उसके ऊपर आंख, नाक और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर पिंटू बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है, भूत भूत, अरे भागो बच्चों, वरना ये विशाल कटहल हम बच्चों को खा जाएगा।
पिंटू, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं जादुई विशाल कटहल हूँ। मैं तो बेजान हो चुका था, मगर बबली ने मुझ में जान डाल दी, इसलिए मैं तुम अनाथ बच्चों के लिए आया हूँ। मुझे जल्दी से पेड़ से तोड़ लो, क्योंकि 4 बजे के पहर ये पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जैसे ही चारों बच्चे उस विशाल बड़े कटहल को तोड़ते हैं, वो पेड़ गायब हो जाता है। इस विशाल कटहल का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें पता ही नहीं। क्यों ना हम चारों बच्चे इस बड़े विशाल कटहल से एक घर मांग कर देखें? ए मेरे विशाल कटहल, हम बच्चों के रहने के लिए एक घर दो। ऐसा बोलकर चारों अनाथ बच्चे एक बड़ी आस के साथ उस कटहल को बिना पलक झपकाए देखने लगते हैं। तभी एक रोशनी उन्हें घेर लेती है और वह खुद को एक बड़े से घर में देखकर चौंक उठते हैं। अरे वाह, इस विशाल कटहल ने तो कमाल कर दिया। अब हम अनाथ बच्चों के पास घर है, मगर वो कटहल कहाँ गया? चारों अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे अलग गुट में बंटकर कटहल को खोजने लगते हैं। तभी बबली चिल्लाती है, पिंटू, राजू, मीता, जल्दी से बाहर आओ, ये देखो हमारा विशाल कटहल बड़े घर में बदल गया। अरे वाह, ये विशाल कटहल घर कितना सुंदर है। मैं तो खूब खुश हूँ, क्योंकि अब हम ठंड में हमको ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चलो साथियों, अंदर चलते हैं। चारों बच्चे विशाल कटहल घर के अंदर चले जाते हैं। तभी मीता फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, मैंने तो सोचा था कि वो विशाल कटहल हमारे खाने के लिए है। काश कि हमारे पास खाना भी होता। मीता के इतना कहते ही उसके मन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अलग अलग पकवानों से भरी खाने की थाली प्रकट हो जाती है। ये कैसे हुआ? जादुई विशाल कटहल घर से मीता, जब भी तुम बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इस कटहल घर से बाहर आकर मांगने, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक साथ इतना सारा खाना देखकर चारों अनाथ बच्चे बड़े चाव के साथ उसे खाने लगते हैं और अपनी हर जरूरत उस विशाल कटहल से कहा करते। सुनो जादुई विशाल कटहल, हम बच्चों के पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं और सर्दियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, हमें गर्म कपड़े की जरूरत है। बच्चों के इतना कहते ही विशाल कटहल घर के आगे कपड़ों से लदा एक पेड़ खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या भला है? कपड़ों का पेड़ कैसे हो सकता है? क्यों मीता, जब विशाल कटहल सुंदर घर में बदल सकता है तो कपड़ों का पेड़ क्यों नहीं हो सकते? विशाल कटहल के आ जाने से जैसे उन अनाथ बच्चों का बिगड़ा जीवन बदल गया था। वह अपने जीवन में खुश थे, मगर एक दिन नन्हा पिंटू सयानों सी बोली बोलता है। राजू भैया, क्या आपको याद है जब विशाल कटहल हम अनाथ बच्चों के पास नहीं था, हम अक्सर भूखे पेट ही रात काटते थे? वो गरीबी के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे भाई। हम अनाथ बच्चे कैसे सर्द के, बर्फबारी के, कूड़ेदान के बदबू बर्दाश्त करते थे, मगर अब हमारा जीवन बदल गया है। मगर भैया, अभी भी कितने अनाथ बेसहारा बच्चे गली सड़कों में भटक रहे होंगे। क्यों ना हम अपने विशाल कटहल घर से उनकी मदद करें? सभी बच्चे पिंटू की बात से सहमत होते हैं। तभी विशाल कटहल घर से बड़ी गर्दिश के साथ एक गूंज उनके कानों में पड़ती है। सुनो बच्चों, जो मैं जादुई कटहल घर की नींव में बदल गया, इसलिए मैं बार बार मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकता, वरना इस कटहल घर की नींव कमजोर होकर ढह जाएगी। तुम्हारे पास केवल एक मौका है जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर चारों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तभी बबली बोलती है, जादुई कटहल घर, क्या तुम हमें जादुई कटहल के बीज दे सकते हो जो जल्दी से बड़ा हो जाए? बबली दीदी, तुम बुद्धू हो गए। कटहल के बीज का गरीब बच्चे क्या करेंगे? बीजों से कटहल का पेड़ उगाकर गरीब बच्चे कटहल बेचकर अपना गुजारा चला सकते हैं। बबली के कहने पर जादुई विशाल कटहल घर उन्हें कटहल के जादुई चमकते बीज देता है, जिसे ले जाकर चारों बच्चे फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ बच्चों को देकर घर लौट आते हैं। अरे ये क्या, अभी भी 2 कटहल के बीज बच गए हैं। बबली, इसे हम अपने कटहल घर के बाहर बोएंगे। चारों बच्चे उस कटहल के बीज को घर के बाहर जमीन में बो देते हैं, मगर अगली सुबह का दृश्य देखकर बच्चे चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों बीज कटहल के पेड़ बनकर तैयार खड़े हैं और दोनों पेड़ की डाल पर 2 बड़े विशाल कटहल चमचमा रहे हैं। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी में घुल मिल रही थी। तभी एक बड़ा विशाल कटहल बोलता है, माफ करना, मगर मैं तुम बच्चों को देख रहा था। तुम बच्चों ने बड़ी बुद्धिमानी से
गरीब बच्चों की मदद की, इसलिए आज से तुम एक बच्चे नहीं, एक नहीं बल्कि 2 विशाल बड़े कटहल के वारिस हो। ये सुनकर सभी बच्चे बेहद खुश होते हैं। विशाल कटहल की ये कहानी होती है यहीं खत्म।